आपका एग्ज़ाम का गुरु दुर्गेश पर। दोस्तों आज हम लोग बिहार परीक्षा के अंतर्गत पॉलिटी से संबंधित जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो भाग और अनुसूचियां हैं उनसे संबंधित हम चीज़ों को देखेंगे, क्योंकि दोस्तों यहाँ से आपकी जो है पॉलिटी में क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि ये क्षेत्र यहाँ से प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। क्योंकि यहाँ आपको क्या है कि अगर आपको भाग और अनुसूचियाँ पता हैं तो आप अनुच्छेदों के बारे में एक मोटा मोटा अंदाज़ा लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग आज भाग और अनुसूचियों के बारे में केवल देखेंगे दोस्तों। केवल 5 ही मिनट आपको लूँगा मैं और इसी में आपके जो है कवर कराऊँगा। ठीक है, देखिए पहला जो क्वेश्चन है आपका, आप देख रहे हैं ये आपका भाग है। भारतीय संविधान के जो भाग हैं, तो भाग आपके कितने हैं? टोटल आपके जो है आपके 22 भाग हैं। ठीक, कितने 22 भाग हैं। और आप जैसा कि जानते हैं 395 आपके अनुच्छेद हैं प्लस मान लीजिए आप, ठीक है, और 12 आपकी अनुसूचियां हैं और आपके 22 भाग हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ हम भाग की चर्चा करेंगे। देखिए पहला भाग आपका है संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, इसके बारे में वर्णन किया गया है आपका आर्टिकल 1 से लेकर 4। ठीक है, दूसरा आपका है नागरिकता से संबंधित जो अनुच्छेद है वो 5 से 11 के बीच में है। तीसरा है आपका मौलिक अधिकार आपका जो भाग 3 है उसमें 12 से लेकर 35 तक के अनुच्छेद हैं। ठीक है दोस्तों, भाग 4 आपका है नीति निर्देशक तत्व, जिसको हम DPSP बोलते हैं, और इसका जो वर्णन है वो 36 से 51 अनुच्छेद के बीच में है। चौथा में ही एक सब पार्ट जुड़ा गया है मूल कर्तव्य। ठीक है, ये 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया था। ठीक है, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। तो ये 4 का ये मूल कर्तव्य है, ये आपका 51A में संबंधित है। इसमें आपके जो है टोटल 10 कर्तव्य थे पहले, बाद में एक कर्तव्य और जोड़ा गया, तो टोटल इसमें 11 मूल कर्तव्य हैं। पाँचवा आपका संघ है और संघ से संबंधित 52 से लेकर 151 के बीच में जो है अनुच्छेद है। ठीक है, छठवां दोस्तों आपका राज्य से संबंधित है और राज्य में आपका 152 से लेकर 237 तक की बातें, 237 का अनुच्छेद इसमें है। ठीक है, सातवां आपका पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य, ये आपका निश्चित हो गया है, तो आपको साथ में पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। ठीक है, आप आठवां देखिए, पाँचवां संघ, छठवां राज्य और आठवां आपका संघ राज्य क्षेत्र है। और संघ राज्य क्षेत्र आपका 239 से 242 के बीच में। ठीक है, नौवां आपका पंचायतें आपका 243 से लेकर 243 का अड़ा, मतलब आप 243 आप ये मानिए वो तक है। ठीक है, आगे बढ़िए। पंचायतों में ही 2 सब सेक्शन है, एक आपका 9A है और एक आपका 9B है। तो 9A में आपका नगर पालिका है, ठीक है, और 9B में आपका सहकारी समिति है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़िए। ये आप देखिए अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र, ये आपका भाग 10 में है और 244 और 244A में इसका संबंध है। ठीक है, 11वां आपका संघ और राज्यों के बीच संबंध से है और ये 245 से 263। ठीक है, वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद, ये आपका 264 से लेकर 300A के बीच में। ठीक है, ये आपका जो 300A है आप जानते होंगे ऐसा कि ये आपका पहले मूल अधिकार था। ठीक है, और ये अब बाद में क्या हो गया, ये आपका संवैधानिक अधिकार हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे आपका है भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य से के अनुकूल जो आपके अनुच्छेद है वो आपका 301 से 307 के बीच में है। ठीक है, आगे देखिए भाग 14 आपका संघ एवं राज्य के अधीन सेवाएं जो आप पढ़ते हैं। ठीक है, सेवाएं, लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, वो आपका 308 से लेकर 323 के बीच में। ठीक है, 14 का ए आपका अधिकरण से है, अधिकरण आपके ट्रिब्यूनल होते हैं, ट्रिब्यूनल, तो आपका ये 323A और 323B में आप क्या है, ट्रिब्यूनल है। ठीक है, 15वां बहुत महत्वपूर्ण दोस्तों है, ये निर्वाचन संबंधित है और निर्वाचन आपका 324 से लेकर 329 के मध्य होता है। ठीक है, ये आपके अनुच्छेद हैं, ये आपके अनुच्छेद हैं, इन भागों से संबंधित हैं। ठीक है, देखिए कुछ वर्गों के संबंध में विषय उपबंध आपका 330 से 342 तक है और महत्वपूर्ण आपका राजभाषा आपका 343 से लेकर 351 के बीच में। ठीक है दोस्तों, आपात उपबंध आप लोग जानते होंगे 3 प्रकार के आपात होते हैं, राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति और आपका वित्तीय आपात। इससे संबंधित जो अनुच्छेद है वो आपका 352 से लेकर 360 के बीच में है। 19वां भाग आपका प्रकृति से संबंधित है और प्रकृति बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, छोड़िए आप। संविधान संशोधन बहुत महत्वपूर्ण, जो भाग 20 है आपका संविधान संशोधन संबंधित है और इसके लिए अनुच्छेद जो है आपका वो 368 है। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, आगे आपका भाग 21 है वो अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध, ये आपका 369 से लेकर 392 के बीच में अनुच्छेद है। और लास्ट आपका है 22, वो है संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत, पाठ और निरसन, इनसे संबंधित अनुच्छेद आपके 393 से लेकर 395 के बीच में। तो टोटल आपके देखिए 22 भाग हैं। 22 भाग आप देख लीजिए कौन कौन महत्वपूर्ण है। देखिए इसमें जो महत्वपूर्ण है उसमें उसको मैं पॉइंट करता हूँ। पहला महत्वपूर्ण है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा। ठीक है, छठवां, सातवां। ठीक है, आगे आप देखेंगे तो आपका जो 9वां है, 9 बहुत महत्वपूर्ण है, इसको देख लीजिएगा। फिर आपका जो है आपका ये जो 9 का E और B, ठीक है, ये महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ेंगे तो आपको मिलेगा ये आपका 14, 15वां। ठीक है,
15वां आपका 14A ये महत्वपूर्ण है, ठीक है। 17वां आपका महत्वपूर्ण है, 18 महत्वपूर्ण है, आपका 20 महत्वपूर्ण है, ठीक है। जिस मैं टिक कर रहा हूँ उन चीज़ों को तो आप जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। आगे देखिए, आगे बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। आगे देखिए हम लोग पढ़ते हैं भारत की अनुसूचियाँ। भारत में जो भारतीय संविधान की जो अनुसूची हैं वो टोटल आपकी जो है 12 अनुसूची हैं, और 12 अनुसूची के अंतर्गत किस अनुसूची में क्या क्या प्रावधान है उसके हम जानते हैं हम लोग। देखिए पहला आपका प्रथम अनुसूची है, ये आपका जो है ये बताता है कि आपके भारत में जो है अब तो ये बदल गया है, अब ये आपके जो है 28 राज्य हैं और 8 जो है संघ शासित प्रदेश हैं, ठीक है दोस्तों। 28 राज्य और 8 संघ शासित प्रदेश हैं। और इसमें महत्वपूर्ण क्या है कि संविधान के 69वें संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को जो है एनसीआर का दर्जा दिया गया है, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो दिल्ली को अगर एनसीआर का दर्जा दिया गया है वो 69वें अमेंडमेंट के द्वारा, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, द्वितीय अनुसूची। दूसरी अनुसूची इसमें जो है, इसमें जो राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति, उपसभापति, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों और भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक आदि को जो है प्राप्त होने वाले वेतन और भत्ते और पेंशन का उल्लेख है, ठीक है दोस्तों। तो इसमें कुल मिला के आपके जो विभिन्न पदाधिकारियां हैं उन पदाधिकारियों के जो है वेतन और भत्ते संबंधित, ठीक है। तीसरी अनुसूची आपकी जो है ये आपके पदाधिकारी को जो शपथ दी जाती है उससे संबंधित है, ठीक है। इसमें कौन कौन से हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्री, उच्चतम उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, इन लोगों के जो है पद ग्रहण के समय ले जाने शपथ का उल्लेख इसमें है, ठीक है। आप आगे बढ़ेंगे, चौथी अनुसूची। चौथी अनुसूची आपका इसमें जो है राज्यसभा में कितना प्रतिनिधित्व होगा इसके लिए राज्यों और संघीय क्षेत्रों का बात किया गया है, ठीक है। पांचवीं अनुसूची आपका अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के नियंत्रण के बारे में उल्लेख है, ठीक है। और छठी अनुसूची आपका देखिए बहुत महत्वपूर्ण है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इन 4 राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख है, ठीक है। देखिए पाँचवीं में क्या है सभी, लेकिन छठी में क्या है सिर्फ 4 राज्य, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सातवीं अनुसूची। सातवीं अनुसूची आपकी केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे से संबंधित है। इसमें 3 सूचियाँ हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची आपका देखिए, संघ सूची इसमें जो है इस सूची में जो है जो विषय होता है उस पर केंद्र सरकार कानून बनाती है और इसमें वर्तमान में जो है 100 विषय हैं, ठीक है। राज्य सूची पर राज्य सरकार बनाती है और वर्तमान में से 61 विषय हैं, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़िए, आपकी जो समवर्ती सूची है, समवर्ती सूची पर जो है राज्य और संघ दोनों बनाती हैं और इसमें वर्तमान में जो है 52 विषय हैं, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, इसमें समवर्ती सूची जो है ये महत्वपूर्ण नोट है, समवर्ती सूची का प्रावधान जम्मू कश्मीर राज्य संबंधी नहीं है, चूँकि देखिए अब तो ये जो है कट गया है, इस पर आप ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि अब तो आपका जम्मू कश्मीर भी आपका भारत का एक अभिन्न अंग है और पहले भी था, लेकिन अब ये आपका केंद्र शासित प्रदेश हो गया, ठीक है। अब 8वीं अनुसूची देखिए, 8वीं अनुसूची में जो है 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है, ठीक है। 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है और 22 भाषाओं में क्या था, मूल रूप से आपका 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी, लेकिन 1967 में आपका 21वां संशोधन हुआ और इसमें सिंधी को जोड़ा गया, ठीक है। 1992 में आपका 71वां संशोधन हुआ और इसमें कोंकणी, मणिपुर, नेपाली जोड़ा गया, ठीक है। और 2003 में जो है 92वें संशोधन हुआ, इसमें मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो को 8वीं अनुसूची में शामिल कर लिया गया और इस प्रकार जो है वर्तमान में 22 भाषाएं हैं, ठीक है। तो 8वीं अनुसूची में आपकी भाषाओं की बात की गई है, इसमें टोटल कितनी भाषाएं हैं, 22 भाषाएं, ठीक है। 9वीं अनुसूची आपका संविधान की जो है अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के साथ जुड़ी गई थी और इसके अंतर्गत जो है राज्य संपत्ति की अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया, ठीक है। और वर्तमान में इसको जो है न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, ठीक है। तो ये आपका बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। आगे बढ़िए, 10वीं अनुसूची आपका इस संविधान में 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ी गई थी और इसमें दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है, ठीक है। जो 11वीं अनुसूची है, यह अनुसूची संविधान में 73वें संविधान संशोधन द्वारा 1993 में जोड़ी गई थी, जैसा आप जो जानते हैं बलवंत राय मेहता समिति और M.N. लक्ष्मण सिंघवी की समिति जो थी उसके अंतर्गत जो है पंचायत की बात की गई है। तो इसमें पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के लिए 29 विषय प्रदान किए गए हैं, ठीक है। और 12वीं अनुसूची आपकी महत्वपूर्ण है, ये अंतिम अनुसूची है, ये 74वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ी गई थी और इसमें शहरी क्षेत्रों के स्थानीय शासन संस्थाओं को कार्य करने के लिए 18 विषय प्रदान किए गए हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका जो है पॉलिसी से संबंधित भाग और अनुसूचियाँ थी। ऐसे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जहाँ से प्रश्न जो है पूछने की संभावना होगी, मैं आपका इतिहास, पॉलिटी, ज्योग्राफी और आपके एनवायरनमेंट और विज्ञान संबंधित प्रश्नों को लाता रहूँगा। ये 5-10 मिनट की सीरीज अगर आप देखेंगे तो आप वास्तव में आपको लगेगा कि आपने सिलेबस को कितनी जल्दी तय कर लिया और यहाँ से प्रश्न पूछ जाएंगे, ठीक है दोस्तों। नमस्कार। और हाँ दोस्तों, और इस तरीके से आपको जो है वीडियो दिए रहेंगे और इस वीडियो को आप नोटिफिकेशन लेने के लिए, अपडेट रहने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक रहेंगे बिहार शिक्षक संबंधित वो आपको आजकल इसमें बहुत तेज़ी से काम हो रहा है इसमें, और आपको डेली कम से कम 4 से 5 वीडियो मिलेंगे 10-10 मिनट के। अगर आप उसको देख लेते हैं तो आप विश्वास मानिएगा ये आपका जो है एग्जाम में बहुत ही मदद करेगा, ठीक है दोस्तों। नमस्कार।